हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑक्शन इनसाइट्स पे। गूगल एड्स में ऑप्शन होता है एक ऑक्शन इनसाइट्स। अगर हम सर्च कैंपेन कर रहे हैं तो ऑक्शन इनसाइट्स जानना, उनके जो पॉइंट्स होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत हेल्प करता है हमें अपने एड्स को सुधारने में। बेसिकली डिपेंड करता है बिडिंग पे, बिडिंग क्या है, बजट क्या है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं और टाइम ख़राब ना करते हुए जल्दी से पढ़ते हैं ओवरलैप रेट। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ओवरलैप रेट क्या है, वहाँ पर दे तो रखा होता है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ओवरलैप रेट इज़ हाउ ऑफन अनदर एडवर्टाइजर्स एड रिसीव एन इम्प्रेशन व्हेन योर एड आल्सो रिसीव एन इम्प्रेशन। मान लीजिए अगर आपके एडवर्टाइज़र का, आपके कॉम्पिटिटर का ओवरलैप रेट 60% है, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर 100 बार ऐड आपका दिखाई दिया तो 100 में से, या फिर 10 में से मान लीजिए 10 में से 6 बार, 10 में से 6 बार आपके कॉम्पिटिटर का भी ऐड आपके साथ दिखाई दिया। ठीक है, अब ऊपर हो नीचे हो वो अलग बात है, वो आगे पढ़ेंगे। वो पोजीशन ऑफ रेट होता है कि ऊपर रहा है, नीचे रहा है, ऊपर रहा है तो कितना परसेंट रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर, अभी ओवरलैप रेट की बात करते हैं। मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर का ओवरलैप रेट 30% आ रहा है, तो इसका मतलब है 10 में से 3 बार आपके साथ शो हुआ है। ऐसी कॉम्पिटिटर 2 का 20% है तो 10 में से 2 बार आपके साथ शो हुआ है। और 10 में से अगर थर्ड कॉम्पिटिटर का 10% है तो ये मान लीजिए कि 10 में से 1 बार आपके साथ उनने अपना ऐड का इम्प्रेशन शेयर करा है। अब क्लिक थ्रू रेट अब यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसका ऐड कॉपी अच्छी होगी उस पर क्लिक करेगा, बाकी जो उसे पसंद आएगा वो क्लिक करेगा। यूज़र का इंटेंशन तो कोई भी नहीं जान सकता, बट हमें ऐड कॉपी अपनी बहुत अच्छी लिखनी है तो जिससे कि क्लिक थ्रू रेट बढ़े। आई होप आप अवेयर हैं क्लिक थ्रू रेट से, CTR जिसको बोलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तो इसके लिए हमें कोई वो दिया जाता परसेंटेज, क्योंकि हम कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर रहे हैं ओवरलैप रेट। ऐसी आउट रैंकिंग शेयर होता है। अब आउट रैंकिंग शेयर क्या होता है, ये क्या कहना चाह रहा होता है? ओवरलैप रेट कहता है कि कितनी बार हमारे साथ उसका इंप्रेशन आया। अब आउट रैंक शेयर क्या कहता है कि मान लीजिए अगर आपका कॉम्पिटिटर का आउट रैंक शेयर 20% आ रहा है, तो इसका मतलब है आपकी कैंपेन बहुत अच्छा काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर 10 इम्प्रेशन पड़े हैं तो या तो अगर उसमें से 20% आपका कॉम्पिटिटर का आउट रैंक शेयर आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि 10 में से 2 बार आपका कॉम्पिटिटर का ऐड शो नहीं हुआ है। ठीक है, या तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इसमें कि आपके कॉम्पिटिटर का ऐड आपसे नीचे शो हुआ है या फिर शो नहीं हुआ है। मोस्टली आउट रैंक शेयर का मतलब होता है कि आपके कॉम्पिटिटर का ऐड आपके साथ शो नहीं हुआ है। ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिटर, मेन कॉम्पिटिटर कौन है। अमेज़ोन को अपना कॉम्पिटिटर मत समझिएगा, इसलिए पैसा मत खराब करिएगा अमेज़ोन के ऊपर। अगर आपके साथ अमेज़ोन का भी ऐड आ रहा है तो सर्च नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे, सर्च कैंपेन जो होती हैं। बाकी कैंपेन की बात बाद में करेंगे। ये मेरी पहली वीडियो है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये अगर आप सर्च कैंपेन करते हैं गूगल पे तो ये आपको समझना चाहिए कि आपको ऑक्शन इनसाइट्स रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए। मैंने बहुत जगह पे पढ़ा तो बहुत ही अटपटा लिखा हुआ था और कई लोगों ने समझा भी रखा है यूट्यूब पे, तो मुझे लगा कि मुझे हिंदी में सरल शब्दों में बताना चाहिए कि ओवरलैप रेट क्या होता है, आउट रैंकिंग शेयर क्या होता है। आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई। हाँ, एक बात और, व्हाट इफ़ आउट रैंक शेयर इज़ 0% ऑफ कॉम्पिटिटर। अगर आपके कॉम्पिटिटर का आउट रैंक शेयर 0% आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी कैंपेन तबाह है। मतलब तबाह तो नहीं, रिजल्ट दे रही होगी। अगर आपका वो हार्ड एंड फास्ट कॉम्पिटिटर है तो आप या अपनी बजट और बिड दोनों बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने भूत बना रखा है यहाँ पे, हेलोविन का साइन। तो मतलब बिड और बजट बढ़ाएं। अगर मैनुअल CPC पे काम कर रहे हैं आप तो बिड अपनी बढ़ा दीजिए,
देख लीजिए कौन से कीवर्ड, अब आप इसके लिए आपको कीवर्ड पे जाना पड़ेगा, कीवर्ड के ऑक्शन इनसाइट देखना पड़ेगी कि कौन से कीवर्ड पे आपको बिड बढ़ानी है अपनी, ठीक है। अब थर्ड चीज़ जो होती है वो पोजीशन अबव रेट। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बनाई है गूगल ने। अब पोजीशन अबव रेट क्या कहता है कि कितनी बार आपका जो एडवर्टाइज़र है आपसे पर 100 इम्प्रेशन पे कितनी बार ऊपर है। मान लीजिए अगर 5% दिखा रहा है आपके कॉम्पिटिटर का पोजीशन अबव रेट, तो अब ये समझ लीजिए कि 100 में से 5 बार वो आपसे ऊपर रहा है, उसकी रैंकिंग आपसे ऊपर है पोजीशन अबव रेट में। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो पोजीशन अबव रेट में बता रहा था कि अगर पोजीशन इनसाइड रिपोर्ट पोजीशन अबव रेट आपके कॉम्पिटिटर का 5% है, तो अब ये समझ लीजिए कि 100 में से 5 बार वो आपसे ऊपर रहा है। पोजीशन अबव रेट जितना कम होगा, इसका मतलब आपकी कैंपेन अच्छी काम कर रही है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सर्च कैंपेन्स ओनली। कीवर्ड जो सर्च कैंपेन्स होती हैं ये उनके लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आपको आनी चाहिए। दूसरा है अनदर पॉइंट है टॉप ऑफ पेज रेट। अब इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए अब हम एसईओ भी करते हैं वेबसाइट का, एसईओ से कीवर्ड रैंक कराते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं उनसे कितना ऊपर है आपका ऐड। यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट की बात हो रही है। ये ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट एसईओ से होता है, आप समझते होंगे इस चीज़ को। तो इसमें टॉप ऑफ द पेज रेट 100% ही होना चाहिए आपका। 99% चल जाएगा, 97% तक चल जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। टॉप ऑफ पेज रेट 100% ही होना चाहिए आपका। मेरा हमेशा 100% ही आता है, कभी कभार 99.5 चला जाता है, तो उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट। सॉरी, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट पे थे हम। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन। तो हाँ, तो ये एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट का मतलब है कि जो whenever वी सर्च ऑन गूगल वी यूज सम कीवर्ड, तो जो सबसे टॉप पर जो ऐड आता है, जो फर्स्ट पोजीशन जो होती है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट। अब ये जो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट कॉम्पिटिटर से नहीं है, ये भी ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट से कंपेयर करके गूगल हमें दिखाता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट क्या होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओवरलैप रेट होता है जब हमारा ऐड हमारे कॉम्पिटिटर के साथ ओवरलैप करता है, ऊपर नीचे होता है, तो उसको ओवरलैप रेट बोलते हैं। साथ साथ जब इम्प्रेशन हम शेयर करते हैं कॉम्पिटिटर के साथ, उसको ओवरलैप रेट बोलते हैं। आउट रैंकिंग शेयर मैट्रिक्स हमें दिखाती है कि जब हमारा कॉम्पिटिटर का ऐड हमारे साथ शेयर नहीं होता, और मतलब कितने टाइम्स कॉम्पिटिटर का ऐड हमारे साथ शेयर नहीं हुआ। तो मान लीजिए 20% है तो वो गुड है, जितना मैक्सिमम होगा उतना बढ़ेगा। अगर कम है तो आपको कैंपेन पे वर्क करने की ज़रूरत है। 0% है तो आप देखिए कि 0% है तो किसका है, घबराने की ज़रूरत नहीं। अमेज़न का दिखा रहा है 0%, तो उसको छोड़ दीजिए एक बार के लिए, बाकी तो सही रहता है। ये मतलब 0% नहीं होना चाहिए अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर साइड बाय साइड बिजनेस है, मतलब कॉम्पिटिटर है आपका। पोजीशन अबव रेट मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके कॉम्पिटिटर का ऐड आपसे कितनी बार ऊपर आया है। तो हम कंपेयर 100 टाइम से ही करते हैं, 100 इम्प्रेशन ही, तो 100 में से 5 बार आपका ऐड कॉम्पिटिटर से नीचे रहा है, आपका कॉम्पिटिटर का ऐड ऊपर रहा है।
तो इसमें भी आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। टॉप ऑफ द पेज रेट ये ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट से कंपेयर होता है, तो ये 100% ही होना चाहिए। 95% तक चल जाएगा, बट इससे कम नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए। मोस्टली आपको 100% ही मिलेगा। हाँ, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट ये बिल्कुल थोड़ा इसकी मैट्रिक्स थोड़ी कम आती है, 30-40% तक ठीक रहता है, ऑल डिपेंड्स अपॉन द बजट। तो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज जो फर्स्ट ऐड शो होता है वो फर्स्ट ऐड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज, फर्स्ट पोजीशन को एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ईजिली आसान बिल्कुल भाषा में समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो, मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके बनाई है, ईजिली भाषा में आपको समझाई है, और मैंने ये लिंक भी मैं उसमें डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये आपको मिल जाएगा। खैर, थैंक यू। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई केस स्टडी समझनी है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिए। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा उस चीज़ को। यकीन मानिए, मेरे को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा मैंने कैंपेन्स पे काम कर रखा है। लेकिन जो मेन इशू, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं मोस्टली डिजिटल मार्केटर्स, वो बजट का इशू होता है। खैर, वो भी हम रिजॉल्व कर लेंगे अगर हम अच्छी ऐड कॉपीज़ लिखें, कीवर्ड अच्छे लिखें, कोई फर्जी काम ना करें, तो कैंपेन्स बहुत अच्छी चलती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आप उन लोगों की बातों में मत जाइए जो कहते हैं कि हमने इतने 1 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया, उनका बजट बहुत अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच for watching my video. Please like, subscribe and share if you like it. Thank you.